नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल वंडरिंग योगी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की। यहाँ पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या अगर आप देखें तो आजकल ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा इससे जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, इसमें होता क्या है, जब हम कई बार लंबे समय तक ऑफिस में लाइक इस तरीके से कंप्यूटर्स पे काम करते हैं या मोबाइल को हम इस तरीके से लगातार देखते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, या हमारे जो पॉस्चर्स है वो सही नहीं होते गर्दन वाले रीजन के, इस वाले रीजन के, जो ये सर्वाइकल वर्टेब्रा यानी कि जो हमारी स्पाइन है गर्दन के इस वाले हिस्से से शुरू होकर नीचे तक जाती है, बैक तक। तो स्पाइन जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है C7, ये वाला जो पोर्शन है, 7 वर्टेब्रास होते हैं यहाँ पर, उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी समय तक इस तरीके से रहने लगती है। तब आपकी जो गर्दन है वहाँ पर जो स्टिफनेस है वो शुरू हो जाती है, वर्टेब्रास आपस में फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनकी मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाता और फिर वहाँ पर आपको सर्वाइकल पेन की दिक्कत शुरू हो जाती है। और अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हैं शुरू में तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो आज हम बहुत ही छोटी और बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस मैं आपको इन वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ। प्रैक्टिस नंबर 1, किस तरीके से आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने लेफ्ट साइड जाना है, श्वास का ध्यान रखना है, आप नॉर्मल श्वास बिल्कुल रखें और फिर राइट साइड जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें, तो ये वाली जो साइड मसल है इसमें स्ट्रेच आना आपको शुरू हो जाएगा। फिर धीरे से आए आप लेफ्ट साइड, फिर इस तरफ की जो मसल है वो स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कम से कम आपने 10 से 15 सेकेंड तक करना है। बिल्कुल धीरे धीरे आप इसको करेंगे। 10 से 15 सेकंड तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। फिर प्रैक्टिस नंबर 2, क्या करना है, अपने हाथ को उठाइए, लेफ्ट हैंड को, राइट ईयर को पकड़िए और गर्दन को धीरे से ऐसे स्ट्रेच करिए। तो एक बार फिर जो आपकी मसल है उसमें स्ट्रेच आना शुरू होगा। 4 से 5 सेकंड होल्ड रखें और फिर धीरे से उसको सेंटर में ले आए। फिर दूसरा हाथ लें राइट हैंड और उससे लेफ्ट ईयर को पकड़ें और गर्दन को फिर से एक बार नीचे की तरफ झुकाएं, थोड़ा सा प्रेशर दें, 5 सेकंड होल्ड करें, धीरे से गर्दन को छोड़ दें। इस क्रिया को भी जो है आप 4 से 5 बार दोहराएं। ठीक है, फिर अगली क्रिया क्या होता है, जो हमारा सर्वाइकल होता है उसमें हमारे जो शोल्डर ब्लेड होते हैं, जो स्कैपुला वाला रीजन होता है, जो ये रीजन, इसमें भी जकड़न शुरू हो जाती है और दर्द हमारा यहाँ से लेकर पूरा धीरे तक शोल्डर तक फैल जाता है। तो हमें इन चीज़ों को भी रिलैक्स करना है, यहाँ की मसल को भी रिलैक्स करना है। इसीलिए आपने दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट रखते हुए, ठीक है, पाम जो है आपकी हथेली उससे आपने पीछे की तरफ स्ट्रेच लगाना है और हाथ वाला जो फोर्स है उससे सामने की तरफ फोर्स लगाना है। जब इस तरीके से आप फोर्स लगाएंगे और होल्ड करिए, आप शुरुआत में इसको 10 सेकंड आप होल्ड करें, 10 सेकंड से शुरू करें। ठीक है, लगातार होल्ड बनाए रखें। जब होल्ड बनाते हैं तो पूरा क्या होता है, एक खिंचाव यहाँ से शुरू होता है और पूरा शोल्डर ब्लेड तक हमारे स्ट्रेच फील होता है। आपको ये तकरीबन 10 सेकंड तक शुरुआत में करना है। श्वास आपकी जो है बिल्कुल सामान्य चलेगी इसमें। ठीक है, फिर धीरे से उसको छोड़ते हुए रिलैक्स कर लेना है, शोल्डर्स को थोड़ा सा चला लेना है, इस तरीके से आगे पीछे दोनों तरफ से इसको चला लेना। ठीक है, तो मैंने आपको 3 प्रैक्टिस बता दी। सर्वाइकल में क्या हो जाता है, जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो शोल्डर्स जो है आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर्स को पकड़िए और गर्दन को पीछे की तरफ खींचिए। तकरीबन 4 से 5 सेकंड होल्ड करें, धीरे से वापस आए, फिर से एक बार इस प्रैक्टिस को करें। ठीक है, हर प्रैक्टिस को आपने 3 से 4 बार करना है। इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस को करें। पोजीशन में आप 4 से 5 सेकंड होल्ड करें, फिर वापस करें।
ठीक है, ये मैंने आपको इसमें प्रैक्टिस बता दी। ठीक है, अब जो इसकी अगली प्रैक्टिस है उसके लिए आपने क्या करना है, हाथों को इंटरलॉक करिए और अपनी गर्दन के पीछे लेकर के जाइए। अब हाथों से आगे की तरफ को फोर्स लगाइए और गर्दन से पीछे की तरफ फोर्स लगाइए। ये हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता अनुसार अलग अलग तरीके से लगाना होता है। आप अपनी क्षमता अनुसार लगाएंगे, कोई ज़्यादा लगा सकता है, कोई कम लगा सकता है, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स रहते हुए नॉर्मल ब्रीथ के साथ आपको इसको करना है। ठीक है, इसको भी आप तकरीबन 4 से 5 बार करें। ठीक है, सेम वही 5 सेकंड होल्ड करें, फिर वापस आ जाएं, 5 सेकंड करें, फिर वापस आ जाएं। ठीक है, और एक सबसे लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो मैं आपको दिखाता हूँ साइड से। क्या होता है, लोगों की गर्दन इस तरह से आगे की तरफ को आ जाती है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक उंगली लेनी है, अपनी चिन पे रखनी है और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है। होल्ड करना है आपने 4 से 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, वापस आ जाए। ठीक है, फिर आपकी गर्दन इस तरीके से थी, एक बार फिर देखें, आपने यहाँ उंगली रखी, स्पाइन सर्वाइकल रीजन को आप पीछे लेकर 1 2 3 4 5। तो दोस्तों, जब आप इन प्रैक्टिसेस को करते हैं अपने घर पे, तब आपको सर्वाइकल में आराम मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी, अगर आप इसको 15 से 20 दिन लगातार इन अभ्यासों को करेंगे तो धीरे धीरे आपको दिखेगा असर और आपका पेन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आप इन प्रैक्टिसेस को करिए। और आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। सर्वाइकल में मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें, सारी छोटे छोटे अभ्यास जो हैं डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके मुझे बताइएगा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ आपको आपके पेन में। तब तक के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप योग करते रहिए, सकारात्मक सोचिए। आप सभी का धन्यवाद।